जुआ तुर्क आंदोलन से क्या समझते हैं और उसके महत्व की विवेचना करें। जुआ तुर्क आंदोलन बीसवीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में आरंभ हुआ। यह एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। बाद में इस आंदोलन को एकता और प्रगति समिति के नाम से जाना गया। 1908 में इसके नेताओं ने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के एक छत्र शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन के स्वरूप 1908 में द्वितीय संवैधानिक युग का आरंभ हुआ और तुर्की के इतिहास में पहली बार बहुदेशीय लोकतांत्रिक शासन पद्धति प्रारंभ हुई। आगे बढ़े। 20वीं शताब्दी में तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। यह आंदोलन तुर्की को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए विवश किया, जिसके फलस्वरूप सुल्तान अब्दुल हमीद की निरंकुशता का अंत हो गया। इस आंदोलन को चलाने वाला तुर्की का जुआ वर्ग था, इसलिए इसे जुआ तुर्क आंदोलन भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। जुआ तुर्क आंदोलन अब्दुल हमीद के निरंकुश शासन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुआ। सब विदित है कि 1887 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक के काल में तुर्की साम्राज्य पर अब्दुल हमीद ने अपना निरंकुश शासन स्थापित किया था। लेकिन तुर्की के इतिहास में अब्दुल हमीद के इस निरंकुश शासन का भी महत्व है। अत्याचार, निरंकुशता और भ्रष्टाचार के वातावरण से एक लाभ अवश्य हुआ था। इसके विरुद्ध जो भी प्रतिक्रिया हुई उसने तुर्की में उदारवादी आंदोलन की उत्पत्ति में सहायता पहुंचाई। यह तो अब्दुल हमीद के निरंकुश शासन के कारण तुर्की में राष्ट्रीयता का प्रबल वेग आया और विभिन्न प्रकार के सुधार कार्य संपादित हुए। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि जुआ तुर्क आंदोलन का प्रधान कारण अब्दुल हमीद का निरंकुश शासन था। जिस समय अब्दुल हमीद ने संसद को भंग कर अपना निरंकुश शासन स्थापित किया, उस समय सबसे प्रबल आघात तुर्की के उदार राष्ट्रवादियों पर हुआ, जो तुर्की में वैधानिक प्रगति देखने के लिए वर्षों से प्रयासरत थे। अब्दुल हमीद ने इन लोगों के साथ कड़ा से कड़ा बर्ताव किया। सारे उदारवादी पकड़ लिए गए और उनमें से बहुतों को देश से निकाल दिया गया और कुछ लोग डर कर स्वयं देश छोड़कर
भाग खड़े हुए। तुर्की के निर्वासित उदारवादी भागकर जिनेवा आए और वहीं से सुल्तान के खिलाफ एक संगठन खड़ा करने लगे। उनका उद्देश्य तुर्की से राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की स्थापना करना था। उदारवादियों ने जिनेवा में एक एकता प्रगति समिति का निर्माण किया और वहीं से सुल्तान के निरंकुश शासन का अंत करने का प्रयास किया। पेरिस में क्रांति की तैयारी होने लगी। अहमद रिजा को इसका नेता बनाया गया। इसके लिए तुर्क और उदारवादियों का एक सम्मेलन हुआ और एकता तथा प्रगति दल की स्थापना हुई। तुर्की में इस दल के नेतृत्व में क्रांति होने वाली थी। सुल्तान के सैनिक अफसर बहुत असंतुष्ट थे। क्रांति का आरंभ इन्हीं लोगों ने किया। 1906 ईस्वी में सैनिकों ने कई विद्रोह किए, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जनसाधारण में भी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। उदाहरण के लिए शहरों में कड़े प्रदर्शन हुए। 1908 ईस्वी में मैसिडोनिया में कई विद्रोह हुए। इसके बाद विद्रोह की आग बड़े जोर से फैलने लगी। 1908 ईस्वी में जुलाई में सैनिक अफसरों ने यह घोषणा कर दी कि तीसरी सेना की टुकड़ी संविधान को फिर से लागू कराने के लिए इस्तांबुल पर हमला करेगी। उसी दिन एकता और प्रगति समिति ने संविधान को लागू करने की मांग की। लेकिन अब्दुल हमीद अब भी निश्चित होकर बैठा रहा। क्रांतिकारियों ने इसका पूरा लाभ उठाया और 23 जुलाई को क्रांति प्रारंभ हो गई। सैलोनिका में क्रांतिकारियों ने एक सरकार का संगठन किया और तुर्की के लिए एक संविधान की घोषणा की गई। सुल्तान को अब पता चला कि उनके राज्य में असाधारण घटना घट चुकी है, लेकिन तब तक विलम्ब हो चुका था। सेना के मदद मिलने की कोई आशा नहीं रह गई थी। इस स्थिति में वह असहाय था। अंतिम समय उसने परिस्थिति संभालने का यत्न किया, लेकिन 24 जुलाई 1908 को एक सरकारी घोषणा की गई जिसमें सुल्तान ने संविधान को पुनः लागू करने का वचन दिया। उसमें संसद को बुलाने की भी बात की गई। साथ ही प्रेस पर से नियंत्रण हटा लिया गया। अतः अब सुल्तान अब पूरी तरह से क्रांतिकारियों के कब्जा में आ गया था। यह युवा तुर्क आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी।